अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अजीज़ साथियों, जो लोग ये बहाना लगाते हैं और ये कहते हैं कि हमें नमाज़ पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, हम नमाज़ नहीं पढ़ सकते, नमाज में नहीं आ सकते, हालांकि वो अच्छे खासे हैं, उनके हाथ पैर सही सलामत हैं और उनका दिमाग सही सलामत है, उनकी ज़बान सही सलामत है, कान सही सलामत है, उनकी तमाम चीज़ें सही सलामत है, लेकिन फिर भी वो लोग बहाना लगाते हैं कि हम नमाज़ नहीं पढ़ सकते, हमें नमाज़ पढ़ना मुश्किल होता है। हालांकि उनके पास कारोबार भी है, दुकान भी है, अच्छा खासा कमा रहे हैं, घर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो लोग बहाना लगाते हैं। वो लोग जो बहाना लगाते हैं उन लोगों के लिए वीडियो है। ये देखें कि एक साहब हैं बेचारे, उनका पैर ही नहीं है, बताओ किस तरह आ रहे हैं, बैसाखियों पर आ रहे हैं, लेकिन नमाज अदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह से उनको मोहब्बत है, नमाज से उनको मोहब्बत है। उनको यकीन है कि नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, उनको यकीन है कि नमाज जन्नत की चाबी है, उनको यकीन है कि अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे तो जन्नत का दरवाज़ा हमारे लिए खुल सकता है क्या, बल्कि खुल जाएगा, उनको यकीन है। लेकिन एक हम लोग हैं कि हमें कोई यकीन ही नहीं है, उन लोगों को यकीन ही नहीं है कि जो लोग नमाज़ पढ़ने को तैयार नहीं है, हालांकि उनके तमाम आदा सही सलामत है, तमाम चीज़ें सही सलामत है, गाड़ी है, उनके पास घर है और वो आसानी से मस्जिद तक आ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग बहाने लगाते हैं कि हम मस्जिद में नहीं जा सकते, नमाज़ नहीं पढ़ सकते, और फला बहाने लगाते हैं कि हम ये हुआ वो हुआ। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है कि वो इनको देखकर सबक हासिल करें कि क्या इनसे भी ज़्यादा माजूर हैं आप, बताओ, इनसे भी ज़्यादा माजूर है। हाँ, अगर इनसे भी ज़्यादा आप माजूर हैं, आपको दोनों पैर कट चुके हैं, दोनों हाथ कट चुके हैं, या आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आपकी जो अक़ल सलीम है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, फिर तो एक अलग बात है। लेकिन आप बिल्कुल सही सलामत हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप नमाज़ पढ़ने को तैयार नहीं है, तो ये बहाना तुम दुनिया में लगा सकते हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये बहाना नहीं लग सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज़ों को फ़र्ज़ फरमाया है। और कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने 700 मरतबा फरमाया, अक़ीमुस्सलाह अक़ीमुस्सलाह अक़ीमुस्सलाह, नमाज़ पढ़ो नमाज़ पढ़ो नमाज़ पढ़ो। अगर अल्लाह तबारक व तआला एक मरतबा फरमाते अक़ीमुस्सलाह, भाई तमाम मुसलमानों जो है वो नमाज़ पढ़ो, ईमान वालों नमाज़ पढ़ो, तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक मरतबा नहीं बल्कि 700 मरतबा कुरान के अंदर कहा कि नमाज़ पढ़ो नमाज़ पढ़ो, नमाज़ कायम करो नमाज़ कायम करो। क्यों कहा? आदमी ज़रा सोच कर देखे, वाली साहब अपने बेटों को एक काम को अगर 10 से 15 मरतबा बोले तो बेटों को भी ये समझ में आ जाता है कि वाली साहब ने मुझे फ़लाँ काम के मुतालिक इतनी मरतबा कहा, तो हो सकता है कि वो ज़रूरी काम है, मुझे करना चाहिए। तो इसी तरह आदमी अल्लाह के बारे में सोचे कि अल्लाह ने कुरान में कितनी मरतबा 700 मरतबा कहा नमाज़ कायम करो, क्यों कहा? कोई तो वजह होगी जो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा। वजह यही है कि नमाज़ कायम करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे तो जन्नत का दरवाज़ा आसानी से खुल जाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन के लिए ऐसे ही ज़रूरी है जैसा कि आदमी के बदन के लिए सर ज़रूरी है। अगर आदमी है लेकिन उसका सर नहीं है तो उसको कोई आदमी नहीं बोलेगा, सब उसको जो है भूत बोलेंगे, जिन्नात बोलेंगे, शैतान बोलेंगे, दूर भाग जाएंगे, कोई उसके करीब भी नहीं आएगा। तो इस तरह जिस तरह आदमी के लिए सर का होना ज़रूरी है, इसी तरह अगर आदमी ये चाहे कि मेरा दीन कायम रहे, मेरा दीन मुकम्मल रहे और मैं इसी दीन के साथ इस दुनिया से जाऊँ, तो उसको चाहिए कि वह नमाज़ को कायम करे। नमाज कायम होगी तो इंशाअल्लाह जन्नत का दरवाज़ा आपके लिए आसानी से खुल सकता है और आप जन्नत में आसानी से दाखिल हो सकते हो। लेकिन अगर आप नमाज़ पढ़ने को तैयार नहीं हो, फिर आप जन्नत के ख्वाब देखना छोड़ दो। तो जो लोग बहाना लगा रहे हैं वो कुछ सीखें, इनसे कुछ सीखें।